आप सभी का अपना YouTube चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज जो वीडियो होने जा रहा है ये क्लास 9 के लिए है और जो विषय है वह गणित है आप लोगों के लिए। जिसमें तो आप लोग जानते ही हैं कि आप लोगों का 40 मार्क रहेगा और 1.5 घंटा का समय मिलेगा। ठीक है, तो ये जो आप लोगों का मॉडल सेट पहला है उसका मैंने वीडियो बनाया हूँ जो मैथ का है। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। इसी प्रकार का सेकंड टर्म में आप लोगों का परीक्षा में इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार है। उससे पहले कहना है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया है वो इस प्रकार है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि एक चतुर्भुज के कण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कहा गया है कि इसका जो 4 कोण है उसमें दिया क्या गया है 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण को आपको दिखाना है। तो किस प्रकार बनाइएगा, तो चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पर जो है आपका देखिएगा, मान लीजिएगा कि 3, 5, 9 और 13 है ना, सबको कोण मान लीजिए। पहला कोण क्या मानिएगा 3x मान लीजिएगा, इसके साथ x जोड़ दीजिएगा। ठीक है, दूसरा कोण जो है उसमें क्या है आपका 5 है तो आप क्या लीजिएगा 5x ले लीजिएगा। तीसरा कोण जो है 9 है तो 9x ले लीजिएगा और चौथा कोण जो है 13 है तो क्या कर दीजिएगा, ये आपका चौथा कोण 13x मान लीजिएगा। हम जानते हैं कि चतुर्भुज जो होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री का होता है। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिएगा, जो चारों कोणों का योग मतलब जो कोण दिए हैं आप लोग लिए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं क्या है पहला कि 3x, यहाँ पर क्या दिया है 3x, 5x, 9x और 13x, इसका जोड़ कीजिएगा तो वह कितना हो जाएगा आपका, कितना होगा वह हो जाएगा आपका 360 डिग्री। तो ये है आपका कितना 3x, 5x, 9x और कितना आपका 13x का जोड़ कितना हो गया आपका, चारों भुजाओं का जोड़ 360 डिग्री हो गया। तो सबको जोड़ देते हैं 3x, 5x, 9x और 13x सब मिला के कितना हो गया आपका 30x। 30x बराबर कितना हो गया आपका 360 डिग्री। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं कि 30x बराबर 360 डिग्री है तो सिर्फ x बराबर अगर आप निकालते हैं तो क्या होगा 360 बट्टे कितना हो जाएगा आपका 360/30 हो जाएगा। ठीक है, और इससे अगर x सिर्फ मान निकालिएगा तो अगर आप इसको काट दीजिएगा तो कितना निकलेगा आपका, देखिए 30 देके 360 को काटिएगा कितना निकलेगा 12 निकलेगा। मतलब x का वैल्यू आपका 12 निकल गया। तो x का वैल्यू अगर 12 निकल गया तो पहला कोण मेरा क्या दिया था, अतः पहला कोण था 3x। ठीक है, तो 3 हो गया और गुना कर दीजिएगा कितना 12, तो 3 12 36, पहला कोण निकल गया मेरा 36। दूसरा कोण क्या था, दूसरा कोण था आपका 5x, तो यहाँ 5 ले लीजिएगा और x का वैल्यू कितना निकला है 12 निकला है। दोनों को गुना कर दीजिए, 5 12 कितना होगा 60 हो जाएगा। तीसरा कोण क्या है आप देख सकते हैं 9x था तो 9 इंटू x का वैल्यू क्या है 12 है, गुना कर दीजिए 108 हो जाएगा। उसके बाद चौथा कोण क्या है आपका 13x, तो 13 गुना x का वैल्यू क्या है 12 है तो 13 गुना 12 कितना होगा 156 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप सभी कोणों का मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृति में केंद्र O वाले वृत्त के 3 बिंदु A B C इस प्रकार है कि BOC, ठीक है, इसमें क्या दिया है BOC, कोण BOC। ठीक है, BOC दिया है कितना आपका 30 डिग्री और AOB कितना है आपका 60 डिग्री। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु हो तो ADC का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही सिंपल है, देखने में बहुत हार्ड लगेगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये जान लीजिएगा आप लोग कि ये हमेशा ये कोण जो है, ठीक है, ये जो कोण दिया गया है ये कोण क्या होगा
हमेशा इसका डबल होता है, मतलब इसका यह आधा होता है। ठीक है, तो ये कोण है क्या, यहाँ पर जो देख सकते हैं क्या क्या दिया है, यहाँ पर दिया है आपका, हम निकालेंगे क्या, इस कोण को पहले निकालेंगे। किस कोण को, तो AOC। ठीक है, AOC, इसके अंदर क्या क्या है, AOC जब निकालेंगे तो इसके अंदर क्या क्या है, AOC बराबर क्या हो जाएगा आपका, कितना कितना डिग्री था, एगो था 60 डिग्री, कौन सा कोण, क्या आपका AOB 60 डिग्री था, और दूसरा कोण क्या था आपका 30 डिग्री, दोनों मिला के कितना होता है 90 डिग्री। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, तो हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना ADC निकालना हमको। ठीक है, आपको अभी बता दिए हम कि इसका क्या होता है, ये नीचे वाला को निकालिएगा तो आधा होता है, तो ADC बराबर क्या हो जाएगा, ये जो था AOC बाय क्या कर दीजिएगा 2 कर दीजिएगा, आधा हो जाएगा। तो इसका जोड़ कितना था आपका 90 डिग्री, 90 बाई कितना हो गया आपका 2, काट दीजिएगा कितना निकल जाएगा आपका 45 डिग्री। तो 45 डिग्री आपका हो गया इसका मान, किसका, ADC का वैल्यू निकल गया 45 डिग्री। ठीक है, कितना डिग्री निकल गया, इसका वैल्यू हो गया 45। उसके बाद देख सकते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार है, ये दूसरा है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन जो दिया है वो इस प्रकार है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं कितना कितना है, एक है आपका कितना 8 सेंटीमीटर, दूसरा है कितना 11 सेंटीमीटर, और जिसका परिमाप क्या है 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ज्ञात क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपका परिमाप दिया हुआ है, 2 भुजा दिया हुआ है, तीसरा भुजा आपको निकालना है। तो जो पहला भुजा है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं आप, मान लीजिएगा कि पहला भुजा जितना दिया है 8 सेंटीमीटर, तो ये पहला A है। दूसरा जो दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, वो मान लीजिएगा क्या है B है, B बराबर 11 सेंटीमीटर। और तीसरा भुजा जो नहीं दिया है उसको C मान कर रख दीजिएगा, उसका वाट दे कर रख दीजिएगा, उसका मान निकालेंगे। परिमाप कितना दिया गया है आपका 32 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के परिमाप किस प्रकार निकाला जाता है, तीनों भुजा को जोड़ के। ठीक है, तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू कितना हो गया आपका 32 हो गया। उसी प्रकार देख सकते हैं 8 प्लस 11 प्लस C बराबर कितना आपका 32, मतलब C का वैल्यू मेरा नहीं निकला है, उसको निकालेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कि 8 और 11 मिला के कितना हो गया 19 हो गया, प्लस C बराबर 32 हो गया। ठीक है, तो C बराबर आपका क्या होता है, C बराबर जो हो जाता है वो है आपका कितना 32, और ये जो 19 था उसको उधर ले जाइएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 32 माइनस 19 बराबर कितना हो जाएगा आपका, C बराबर 32 माइनस 19, C बराबर हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। तो तीनों आपका मिल गया, तीनों जो भुजा था वो आपको मिल गया, ABC तीनों मिल गया। तो आप देखिएगा तीनों, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा दिया हुआ रहता है उसका क्या निकाला जाता है, अर्ध परिमाप, जिसे हम लोग S कहते हैं। ठीक है, तो अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बटा 2, परिमाप बटा 2। तो यहाँ पर जो परिमाप दिया गया है वो 32 सेंटीमीटर है, उसको 2 से काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हिरणों का सूत्र का प्रयोग करेंगे। जिस त्रिभुज में 3 भुजा दिया रहेगा उसमें हिरणों का सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो हिरण का सूत्र होता क्या है, तो यह होता है आप लोगों का किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट अंडर S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो यहाँ पर जो दिया गया है देख सकते हैं S जो दिया है वह कितना है आपका, S आपका 16। ठीक है, तो S 16 बैठा दिए, S माइनस A मतलब 16 माइनस A का वैल्यू क्या है आपका 8 है, इसलिए 8 बैठा दिए। S माइनस B तो 16 माइनस कितना 11 बैठा दीजिएगा, और S माइनस C जो 16 माइनस कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है कि रूट अंडर 16 जो है S का वैल्यू हो गया, और 16 में से 8 गया तो 8 हो गया, और 16 में से 11 गया तो 5 हो गया, और 16 में से 13 गया तो आपका 3 हो गया। तो इसको देख सकते हैं 16 को हम लोग डिवाइड कर दिए कि 2 गुना 8, और यहाँ 8 रहने दिए, यहाँ पर आपका कितना है
5 रहने दिए और यहाँ पर कितना है आपका 3 रहने दिए। तो इसमें से आपका 2 में से एक ही निकलेगा जो आपका पेयर है, मतलब जोड़ा में है, उसी में से एक तो निकलेगा। ठीक है, तो वो क्या है आपका 8 है। बाकी जो रहा वह आपका रूट के अंदर रहेगा। तो यहाँ देखिए आपका 8 निकल गया और यहाँ पर बचा क्या 2, 5 और 3, तुम गुना कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख दीजिएगा 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार आपका निकाल सकते हैं। उसके बाद जो दिया गया है उस प्रकार देख सकते हैं कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैच में निम्नलिखित गोल किए। ठीक है, उसमें कितने गोल किए यहाँ पर देखिए कि 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4 और 3 है। ठीक है, तो इन गोलों के माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य बराबर आप जान लीजिएगा, माध्य बराबर होता फॉर्मूला क्या है, वह है आपका देख सकते हैं कि माध्य बराबर सभी परीक्षणों का योग बटा कुल परीक्षणों की संख्या। तो सभी परीक्षणों का योग मतलब हो जाता है जितना भी संख्या दिया गया है उसका योग करना है। तो यहाँ पर जो दिया है 2 प्लस देखिए 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 बटा क्या बोला है कुल परीक्षणों की संख्या। तो मतलब सब गिन के देख लीजिए कितना हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिया है, इसलिए मैंने 10 दे दिया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका कितना हो गया, टोटल कीजिएगा इसको तो 28 हो जाएगा और नीचे कितना है आपका 10 है। तो 28 को 10 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 2.8 हो जाएगा। इसका आपको आंसर हमने दे दिए। उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। नेक्स्ट आपका यह है कि आंकड़ों 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आप लोग बहुलक का अगर नहीं जानते हैं सूत्र तो जान लीजिए कि बहुलक में सबसे अधिक बार आने वाला परीक्षण ही बहुलक कहलाता है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, देखिए क्या है सबसे ज़्यादा 14, 1, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 बार 14 आया है। तो इसलिए बहुलक भी आपका आंसर क्या हो जाएगा 14 होगा। सबसे अधिक बार जो आएगा परीक्षण में वही होगा आपका बहुलक। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। नेक्स्ट आपका यह है कि एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है। तो चित कितना प्राप्त हुआ है 455 और पट कितना प्राप्त हुआ है 545। ठीक है, तो इस प्रत्येक घटना की प्रायिकता परिकलित कीजिए। ठीक है, तो प्रत्येक घटना का प्रायिकता हमको निकालना है। तो पहला दिया गया है, आप लिख दीजिएगा चित बराबर कितना 455 और पट बराबर आप लिख दीजिएगा 545। उसके बाद कुल परिणाम जो है वो कितना है, दोनों को जोड़ दीजिएगा 1000 बताया गया है। ठीक है, तो प्रायिकता किसी का भी निकालिए, पहले चित का निकालते हैं। तो चित आने की प्रायिकता लिख सकते हैं। ठीक है, चित आने की प्रायिकता या प्रायिकता चित करके उसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो चित आने की संख्या बटा क्या होगा कुल परिणाम। तो चित आने की संख्या कितना है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं चित कितना बार आया है आपका, तो वह आपका आया है 455। 455 बटा कितना हो जाएगा आपका कितना 1000। इसको काट दीजिएगा 5 से तो आपका हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 91/200। उसके बाद पट आने की प्रायिकता क्या होगा, तो पट आने की संख्या बटा कुल परिणाम। तो पट कितने बार आया है, तो 545 बार पट आया है, बटा कितना है आपका 1000 है। अगर इसको भागा कर दीजिएगा 5 से काट दीजिए तो ये आ जाएगा आपका कितना, देख सकते हैं कितना 109/200। तो ये आपका दोनों का प्रायिकता निकल गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू।